गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो बाय एयर ट्रैवल करते हैं और हम उनका समय कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ, यदि आप डिजी यात्रा ऐप का यूज़ करें तो आप अपना बहुत समय बचा सकते हैं। हर यात्रा पर आपको 2-3 घंटे की सेविंग हो सकती है। तो डिजी यात्रा ऐप यूज़ करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक बार डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड करनी है, उस पर रजिस्टर करना है और उसके बाद आप हमेशा उसे यूज़ कर सकते हैं और हर यात्रा पर 2-3 घंटे का समय बचा सकते हैं। इस डिजी यात्रा ऐप पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मिलती रहे। और लोगों से भी इस चैनल को शेयर करें ताकि और लोगों को अभी समय बच सके। आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं क्या क्या स्टेप्स है डिजी यात्रा पर रजिस्टर करने के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आपको डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड करनी है एंड्रॉयड से या आईफोन से। उसके बाद क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है टू बिगिन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। एक OTP जनरेट होगा जो आपको उसमें डाल देना है। उसके बाद आपको वॉलेट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने आइडेंटिटी क्रेडेंशियल सिलेक्ट करने हैं और आधार अपलोड करना है। उसके बाद आपको सेल्फी देनी है और फाइनली सारी टर्म्स एंड कंडीशनों को एक्सेप्ट करना है, जिससे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा और आप डिजी यात्रा ऐप यूज़ करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद डिजी यात्रा जो ऐप है ये इसलिए क्रिएट की गई है जिससे यात्रियों को बहुत ही सुविधाजनक यात्रा का अनुभव हो। ये एक इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया का विज़न है उसे सपोर्ट करता है। इसमें सभी यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग होगी और इसमें जो यात्री हैं ऑटोमेटिकली उनकी फेशियल रिकग्निशन से चेकिंग होगी, एंट्री पॉइंट चेक पर, एंट्री सिक्योरिटी चेकिंग पर और एयरक्राफ्ट बोर्डिंग करते हुए। इसके अलावा ये सेल्फ बैग ड्रॉप और चेक इन की फैसिलिटी भी ईजी कर देगा यूजिंग फेशियल रिकग्निशन टू आइडेंटिफाई पैसेंजर और उनका डेटा रिकॉल करने के लिए। ये पूरा का पूरी जो प्रोसेस है वो पेपरलेस होगी और जितने भी मल्टीपल पॉइंट पे जो आपके आइडेंटिटी चेक होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आप क्या प्रोसेस रहेगी, वहाँ पर अलग से डिजी यात्रा का एक पॉइंट होता है जी और उसकी एक लाइन बना दी जाती है। तो आपको सिर्फ वो डिजी यात्रा की लाइन पर चलते जाना है और कोई भी कुछ भी चेक नहीं करवाना है, जिससे आपका बहुत ही ईजी हो जाएगी आपकी यात्रा। एंट्री पॉइंट जो ई गेट होता है उसमें पैसेंजर अपना बोर्डिंग पास स्कैन करेगा या ई टिकट स्कैन करेगा। स्कैनिंग करने के बाद जो QR कोड स्कैन करने के बाद जो सिस्टम वैलिडेट करेगा पैसेंजर की डिटेल और फ्लाइट की डिटेल। उसके बाद जो डिजी यात्रा ID है वो वेरीफाई कर लेगा आपकी फेस रिकग्निशन से। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन करने के बाद जो डिजी यात्रा ID है ई गेट ओपन कर देगा और वहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। इसके बाद आपको कोई और चेक इन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे वो डिजी यात्रा की एक लाइन बनी होगी उसके ऊपर आपको चलते रहना है और आपका बहुत ही समय बचेगा। पैसेंजर को जो एंट्री मिल जाएगी सिक्योरिटी एरिया में और आप एयरक्राफ्ट बोर्ड इजीली ई गेट के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें आपको फेशियल रिकग्निशन करना है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले हाउ टू इंस्टॉल डिजी यात्रा। डिजी यात्रा कैन बी इंस्टॉल्ड फ्री फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिजी यात्रा क्या मैंडेटरी है? नहीं, डिजी यात्रा मैंडेटरी नहीं है। आप जैसे पहले जाते थे वैसे जा सकते हैं, लेकिन बड़ी ही रिकमेंडेटरी है क्योंकि इससे आपका बहुत ही समय बचता है। जो डिजी यात्रा फैसिलिटी जो है वो 6 और एयरपोर्ट पे लॉन्च होने हो गई है अगस्त में। मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में 3 एयरपोर्ट पे ये पहले से चल रही है, जिसमें दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हैं। और ये और भी एयरपोर्ट पे चालू हो जाएगी, जिससे कि ये टोटल जो एयरपोर्ट डिजी यात्रा के लिए इनेबल होंगे वो 13 हो जाएंगे। अगस्त 2023 तक 34 लाख पैसेंजर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं इस सुविधा को और जो डिजी यात्रा ऐप है वो 13 लाख करीबन लोगों ने डाउनलोड की हुई है। इस प्रोसेस में कोई भी सेंट्रल पैसेंजर्स का डेटा सेव नहीं होगा। जब भी पैसेंजर्स की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी उसके थोड़े ही टाइम में वो डेटा डिलीट कर दिया जाएगा और ये सिर्फ पैसेंजर और एयरपोर्ट जहाँ से आप डिपार्ट होंगे उन्हीं के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होती है। 24 घंटे के अंदर अंदर ये डाटा डिलीट हो जाएगा और ये डेटा जो है पैसेंजर द्वारा डायरेक्टली शेयर किया जाता है, वो कहाँ से डिपार्ट हो रहे हैं और कहाँ पर वो जाएंगे।
तो ये पूरी तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन जो सेफ़ और सिक्योर है, तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और अपनी यात्रा को सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपको डिजी यात्रा पर दी है, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आप अपना समय बचाएंगे जब भी आप बाय एयर ट्रैवल करेंगे। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और दूसरे लोगों से भी इसे शेयर करें। फिर से मैं वही 2 बातें कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ। पहला, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और दूसरा, कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।